सोच रहे हैं पहली बार गणपति बप्पा को घर लाने की, तो देर ना करें, बस रखें इन बातों का खास ख्याल। शास्त्रों में भादो माह की गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस अवसर पर लोग अपने घर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक बहुत धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर गणपति की इन मूर्तियों का विसर्जन हो जाता है। घर पर गणपति स्थापना करने का सबसे पहला चरण होता है गणपति बप्पा की मूर्ति खरीदना। मूर्ति का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाईं ओर होनी चाहिए। घर पर स्थापित करने के लिए बाईं ओर सूंड वाले गणपति की मूर्ति शुभ मानी जाती है। इससे घर पर सुख समृद्धि आती है। इसके बाद इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस स्थान पर आप गणपति की स्थापना करने वाले हैं उस जगह की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। साथ ही उस जगह की फूल मालाओं से सजावट भी करें। इसके बाद इस स्थान पर गंगाजल छिड़ककर शुद्ध कर लें। घर पर स्थापित करने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय कोशिश करें कि आप भगवान की ऐसी प्रतिमा लें जिसमें गणेश जी बैठे हुए हों। वैसे तो घर पर स्थापित करने के लिए सिंदूरी और सफ़ेद रंग की बप्पा की मूर्ति सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन आप किसी भी चटक कलर की रंगीन मूर्तियां घर ला सकते हैं। गणपति को घर लाते समय गाजे बाजे के साथ शंख भी जरूर बजाएं। शंख बजाकर भगवान का स्वागत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान गणेश को स्थापित करने से पहले चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। मूर्ति के पास एक कलश में जल भरकर रखें। घर पर बप्पा की मूर्ति ला रहे हैं तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी अन्य तरह के केमिकल से बनी मूर्ति को खरीदने से बचें। आप सफ़ेद मदार की जड़ या फिर मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा ला सकते हैं। इसका विसर्जन करना भी आसान होता है। इस सुंदर देवता से हर वर्ग, हर उम्र के व्यक्ति का लगाव है। ऐसे मेहमान जो मोहित करते हैं, मुग्ध करते हैं, मन को भाते हैं, क्योंकि वे आते हैं बिना किसी अपेक्षा के और देकर जाते हैं हमारी अपेक्षा से कई गुना ज्यादा। असंख्य आशीर्वाद, अनगिनत शुभता और मांगल्या, स्वागत, वंदन, अभिनंदन की इस बेला में हर दिल से यही निकलता है। स्वागतम, सुस्वागतम, हे अतिथि सुस्वागतम। स्पर्श पाकर तव चरण का धन्य यह आंगन हुआ। सूर्य तारे चंद्रमा आलोक कण कण में हुआ। स्वागतम, सुस्वागतम, हे अतिथि सुस्वागतम। दीजिए आशीष हमको, पूर्ण हो मनोकामना। स्नेह सिंचित मार्गदर्शन, दीजिए शुभकामना। स्वागतम, सुस्वागतम, हे अतिथि सुस्वागतम। क्या करें श्री गणेश जी के आगमन से पहले? घर को सजाएं, संवारें, निखारें, इतना खूबसूरत हो उनके आने से पहले आपका घर की देखते ही वे प्रसन्न हो जाए। मुस्कुरा उठे और कहें कि बस अब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। सुख, सुविधा, आराम, खुशियां जितनी आप गणपति के समक्ष रखेंगे उतनी ही और उससे कहीं ज्यादा आपको प्रतिसाद में मिलेगी। उनके स्थापना का स्थान स्वच्छ करें। सबसे पहले स्थान को पानी से धोएं। कुमकुम से एकदम सही व्यवस्थित स्वास्तिक बनाएं। 4 हल्दी की बिंदी लगाएं। 1 मुट्ठी अक्षत रखें। इस पर छोटा बाजोट, चौकी या पटा रखें। लाल, केसरिया या पीले वस्त्र को उस पर बिछाएं। स्थान को रोशनी से सुसज्जित करें। चारों तरफ रंगोली, फूल, आम के पत्ते और अन्य सजावटी सामग्री से स्थान को सुंदर और आकर्षक बनाएं। आसपास इतना स्थान अवश्य रखें कि आरती की पुस्तक, दीप, धूप, अगरबत्ती, प्रसाद रख सकें। सपरिवार आरती में शामिल होना जरूरी है, अतः किसी ऐसे कमरे में गणेश स्थापना करें जहां सब पर्याप्त दूरी के साथ खड़े हो सके। 1 तांबे का सुस्वच्छ कलश शुद्ध पानी भरकर आम के पत्ते और नारियल के साथ सजाएं। ये समस्त तैयारी गणेश उत्सव के आरंभ होने के पहले कर लें। जब गजानन को लेने जाएं तो स्वयं नवीन वस्त्र धारण करें। पुरुष सिर पर टोपी, साफा या रुमाल रखें। स्त्रियां सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र के साथ समस्त आभूषण पहनें। सुगंधित गजरा लगाएं। अगर उपलब्ध हो तो चांदी की थाली साथ में लेकर जाएं, ना हो तो पीतल या तांबे की भी चलेगी। सबसे आसान है लकड़ी का वस्त्र से सुसज्जित पाटा।
साथ में सुमधुर स्वर की घंटी, खड़ताल, झांझ, मंजीरे लेकर जा सके तो अति उत्तम। मंगल प्रवेश। घर की मालकिन गणेश को लाकर द्वार पर रोकें। स्वयं अंदर आकर पूजा की थाली से उनकी आरती उतारें। उनके लिए सुंदर और शुभ मंत्र बोलें। आदर सहित गजानन को घर के भीतर उनके लिए तैयार स्थान पर जय जयकार के साथ शुभ मुहूर्त में स्थापित करें। सभी परिजन मिलकर कर्पूर आरती करें। पूरी थाली का भोजन परोसकर भोग लगाएं। लड्डू या मोदक अवश्य बनाएं। पंचमेवा भी रखें। प्रतिदिन प्रसाद के साथ पंचमेवा जरूर रखें। पूजन विधि। आचमन ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कहकर हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें एवं ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर हाथ धो लें। इसके बाद प्राणायाम करें एवं शरीर शुद्धि निम्न मंत्र से करें। मंत्र बोलते हुए सभी ओर जल छिड़कें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतर शुचि। सावधानियां। गणेश जी के स्थान के उल्टे हाथ की तरफ जल से भरा हुआ कलश चावल या गेहूं के ऊपर स्थापित करें। धूप व अगरबत्ती लगाएं। कलश के मुख पर मौली बांधे एवं आमपत्र के साथ एक नारियल उसके मुख पर रखें। नारियल की जटाएं सदैव ऊपर रहनी चाहिए। घी एवं चंदन को तांबे के कलश में नहीं रखना चाहिए। गणेश जी के स्थान के सीधे हाथ की तरफ घी का दीपक एवं दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। सुपारी गणेश भी रखें। पूजन के प्रारंभ में हाथ में अक्षत, जल एवं पुष्प लेकर स्वस्ति वाचन, गणेश ध्यान एवं समस्त देवताओं का स्मरण करें। अब अक्षत एवं पुष्प चौकी पर समर्पित करें। इसके पश्चात एक सुपारी में मौली लपेटकर चौकी पर थोड़े से अक्षत रख उस पर वह सुपारी स्थापित करें। भगवान गणेश का आह्वान करें। गणेश आह्वान के बाद कलश पूजन करें। कलश उत्तर पूर्व दिशा या चौकी की बाईं ओर स्थापित करें। कलश पूजन के बाद दीप पूजन करें। इसके बाद पंचोपचार या षोडशोपचार के द्वारा गणेश पूजन करें। परंपरानुसार पूजन करें। आरती करें। विशेष 10 दिन तक नियमित समय पर आरती करें। अपनी सुविधानुसार समय को घटाएं या बढ़ाएं नहीं। गणेश जी प्रतीक्षा करना कतई पसंद नहीं करते हैं। उन्हें समय पर प्रसाद और आरती से प्रसन्न करें। पूजन। पंचोपचार पूजन 1 गंध 2 पुष्प 3 धूप 4 दीप 5 नैवेद्य। षोडशोपचार पूजन 1 आह्वान 2 आसन स्थान ग्रहण कराएं। 3 पाद्य हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ते हुए प्रभु के चरणों में अर्पित करें। 4 अर्घ्य चंद्रमा को अर्घ्य देने की तरह पानी छोड़ें। 5 आचमनीय मंत्र पढ़ते हुए 3 बार जल छोड़ें। 6 स्नान पान के पत्ते या दूर्वा से पानी लेकर छींटे मारें। 7 वस्त्र सिले सिलाए वस्त्र, पीताम्बरी कपड़ा या कलावा। 8 यज्ञोपवीत जनेऊ। 9 आभूषण हार मालाएं पगड़ी आदि। 10 गंध इत्र छिड़के या चंदन अर्पित करें। 11 पुष्प। 12 धूप। 13 दीप। 14 नैवेद्य पान के पत्ते पर फल, मिठाई, मेवे आदि रखें। 15 तांबूल पान चढ़ाएं। 16 प्रदक्षिणा व पुष्पांजलि।